नमस्कार, मैं विशुंभरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ आध्यात्मिक वैज्ञानिक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप जानते हैं कि इन दिनों में बाजारों में करवा चौथ व्रत की बड़ी धूम दिखाई दे रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर करवा चौथ व्रत की तैयारी करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। करवा चौथ व्रत कब मनाया जाता है? करवा चौथ का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को ही क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ की वैज्ञानिकता का हमारे जीवन में कितना महत्व है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। आइए एक एक प्रश्न को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ व्रत कब आता है? ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। अब कार्तिक मास क्या है? जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में हम देखते हैं कि 12 महीने होते हैं पूरे एक साल में, उसी प्रकार हमारे देसी महीने भी हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक पक्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, ये देसी महीने हैं। और इन देसी महीनों में जो कार्तिक मास आता है, उस मास की चौथी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है और उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब भी कोई व्रत त्योहार आता है तो इसमें ये देखा जाता है ये किस तिथि में आ रहा है, किस पक्ष में आ रहा है और ये किस मास में आ रहा है। ये तीनों चीजें किसी भी त्योहार के आने के लिए महत्वपूर्ण आधार रखती हैं। जैसे हमने कहा करवा चौथ व्रत ये कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है और चौथी तिथि है, इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। अन्य कोई भी त्योहार होगा उसमें भी मास देखा जाएगा, पक्ष देखा जाएगा, तिथि देखी जाएगी। उन्हीं के अनुसार हमारे ऋषि मनीषियों ने इन व्रतों और त्योहारों का प्रावधान हमारे जीवन में रखा। हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो चंद्रवर्ष पर भी आधारित है और सूर्यवर्ष पर भी आधारित है। अब आप कहेंगे सूर्यवर्ष क्या है, चंद्रवर्ष क्या है? अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं प्रतिकार में कि एक साल में कितने दिन होते हैं, आप झट से उत्तर देते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये किस आधार पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, शायद आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास पूर्ण ज्ञान का अभाव है। भारतीय संस्कृति के भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो हमारा सूर्य वर्ष वो 365 दिन और लगभग 6 घंटे का है, लेकिन जो हमारा चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का है। यानी कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में कुल 11 दिनों का अंतर माना जाता है। 3 साल बाद ये अंतर कितने दिनों का हो जाएगा? 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 बनते हैं। यानी कि 3 साल बाद ये अंतर पूरे एक महीने के आसपास का हो जाता है। 3 साल बाद ये 33 दिनों का जो अंतराल पड़ता है, उन्होंने इसको अधिक मास का नाम दिया, जिसे मल मास भी कहा गया। और 3 साल बाद ये जो अधिक मास पड़ता है, इसमें सबसे ज्यादा भक्ति करने को, ध्यान करने को, पूजा पाठ करने को, अपने जीवन के अंदर की कालिमा को दूर करने के लिए कथा सुनने का, सत्संग सुनने पर ज्यादा जोर दिया। अब आप कहेंगे अधिक मास का हमारे जीवन में क्या सिर्फ इतना महत्व है? बहुत भारी महत्व है। आपने वो कहानी सुनी होगी कैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। आप जानते हैं कि भगवान ने नरसिंह अवतार कब धारण किया था? अधिक मास में ही धारण किया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी से ये वर मांग लिया, यदि दासस्य भीमतान वरान में वरदोत्तमा, अगर मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना पशु से, ना मानव से, ना देव, ना दानव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, मैं किसी से भी ना मारा जाऊं। उन्होंने जब ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु का जब आतंक बढ़ गया तो सब कहने लगे कि अब इसका अंत हो जाना चाहिए, सारा मानव समाज, सारा देव समाज दुखी है। तो ऐसे समय में भगवान के आगे प्रार्थना की गई, भगवान हिरण्यकशिपु का अंत कैसे हो और भक्त प्रहलाद जैसे अनेकों भक्तों का कैसे रक्षण हो। तो ऐसे समय में भगवान ने प्रतीक्षा की अधिक मास की, क्योंकि अधिक मास ना तो सूर्य वर्ष के मासों की गणना में आता है, ना चंद्र वर्ष के महीनों की गणना में आता है, ये इनसे परे है। ये इसलिए इसको अधिक मास कहा गया और भगवान ने इसी मास की प्रतीक्षा की और नरसिंह अवतार धारण किया। ना वो पशु थे ना वो मनुष्य थे और भगवान ने ना अस्त्र प्रयोग किया ना शस्त्र, अपने नखों से हिरण्यकशिपु का घर की दहलीज में संहार किया अधिक मास में।
मेरी इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास का एक अपना ही महत्व है और जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में ये चतुर्थी को, ये जो करवा चौथ व्रत आता है, इस वजह से इसे कार्तिक चतुर्थी भी कहते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है, करवा चौथ का मतलब क्या है? करवा की कहानी क्या है? करवा का अर्थ होता है मिट्टी का एक पात्र जल पीने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, और चौथ का अर्थ है चौथी तिथि। अब करवा चौथ का मतलब क्या हुआ? करवा का अर्थ अगर मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी का हमारे जीवन से क्या संबंध? मिट्टी का अगर बर्तन बनाना है तो क्या प्रयोग होगा? मिट्टी, पानी और उस बर्तन को सुखाने के लिए धूप, वायु और खुला आकाश, खुली जगह। मिट्टी का ये जो बर्तन है इसे पंच तत्वों का प्रतीक माना गया, इसमें पंच तत्व समाहित है। और करवा चौथ में मिट्टी के पात्र में जो जल भरा जाता है, जल को हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पर ब्रह्म का प्रतीक माना है। यानी कि पांचों तत्वों और परमात्मा को साक्षी मानकर सद्भावना से अगर हम किसी के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान भी देने को विवश हो जाता है। और एक पत्नी के जीवन में अपने पति का क्या महत्व है, ये पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए पत्नी चाहती है कि मेरी मांग भरी रहे, मेरा जीवन साथी सदैव स्वस्थ रहे, वो लंबी उम्र का स्वामी हो, बच्चों के सर पर उसके बाप का साया बना रहे, मेरा सहारा बना रहे। एक सुंदर सद्भावना, एक सुंदर जीवन जीने की कल्पना को साकार करने के लिए प्रत्येक पतिव्रता नारी इस करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान के आगे ये प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे पति को दीर्घायु बना, उसकी उम्र लंबी कर। यह अलग बात है कि मिट्टी के पात्र का स्थान आधुनिकता की दौड़ में सुंदर बर्तनों ने ले लिया है, सद्भावना का स्थान श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधनों ने ले लिया है, ब्यूटी पार्लर ने ले लिया है। दुख होता है इतना पवित्र आध्यात्मिक सद्भावना से भरा ये त्योहार, जिसमें हम पंच तत्वों को और परब्रह्म को साक्षी मानकर एक सद्भावना रखते हैं अपने जीवन साथी के लिए, आज वो सद्भावना ना जाने कहाँ लुप्त हो गई है। अपने करवा चौथ व्रत को सफल सार्थक करना है, भगवान से कभी कठिन समय में कुछ मांगना हो तो इस व्रत की सद्भावना को, इस व्रत की आत्मा को वापस लाना होगा। बिना सद्भावना के ये व्रत भी निर्जीव है। इसलिए इस व्रत की अगर सद्भावना और आत्मा को वापस लाना है तो हमें इन चीजों की आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को समझना होगा। पूरा दिन अपने शरीर को निर्जला रखते हुए, अपने शरीर में कोई भी आहार ना डालते हुए, रात्रि में चंद्र प्रभु के दर्शन कर इसी मिट्टी के पात्र का जल जब पति अपने हाथों से पत्नी को पिलाता है तो वो मिट्टी के पात्र में जो जल होता है उसकी गुणवत्ता 1000 गुना बढ़ जाती है। हजारों गुणवत्ता वाला जल जब शरीर में पहुंचता है तो शरीर को शुद्ध भी करता है और शरीर में व्याप्त तत्वों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। ये थी इस व्रत की आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता जो हमारे हाथों से निकल गई है। आवश्यकता है हम इस व्रत की पवित्रता, सद्भावना, आध्यात्मिकता को वापस लेकर आए और इस करवा चौथ व्रत की गंभीरता को समझते हुए इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारे ऐसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक विचार पसंद आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप लोगों का ज्ञान संवर्धन हो, आपके ऊपर ईश्वर और माँ की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।